सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का, तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। पहले तो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, देखिए आप दीदार क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ C इज इक्वल टू 900 पिकोफैरड। मतलब एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 900 पिकोफैरड है। ठीक है, इज चार्ज्ड फुली बाई 100 वोल्ट बैटरी। इसको 100 वोल्ट बैटरी से फुली चार्ज किया गया है एज शोन इन द फिगर बना हुआ है, आपके फिगर देखो इसमें बना होगा। ठीक है, हम पिक्चर लगा इसलिए देते हैं कि बोर्ड पे बनाना पड़ेगा तो टाइम ना लगे, इसलिए हमने उसको पोस्ट किया है। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। इसके बाद उसको क्या किया गया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर capacitor of capacitance of 900 picofarad as shown in the figure B। पहले बैटरी से हमने जोड़ा, बैटरी से पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले कैपेसिटर को उससे फिगर के हिसाब से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बी। तो सिस्टम बी में एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है, इसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश की जाए। पहले देखो, फर्स्ट केस ये है कि आपने क्या किया है कि कैपेसिटर को चार्ज किया है। ये कैपेसिटर है और इसको आपने क्या किया है, एक बैटरीज लगा करके उस पर चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये निगेटिव प्लेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने चार्ज किया है और इसका जो पोटेंशियल है जिससे चार्ज किया है वो 100 वोल्ट है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 900 पिकोफैरड है। कैपेसिटी जो इसकी है वो है आपकी C बराबर 900 पिकोफैरड। पिको को आप फैरड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, मतलब इसमें जो पोटेंशियल इस बैटरी ने दिया है V1, वो दिया है 100 वोल्ट का। सही कहा मैंने। फिर इसमें क्या किया आपने, बैटरी को हटा दिया और बैटरी को हटाने के बाद यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर आपने लगा दिया, इसका C1 हम मान लेते हैं, इस दूसरा कैपेसिटर आपने लगा दिया। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी C2 है, वैल्यू वही है, अलग की बात है। तो इस समय पोटेंशियल तो इसका जीरो है, नहीं जीरो है। ठीक है, अब क्या होगा, चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, इसको पॉजिटिव करेगा, ये निगेटिव चार्ज इसको निगेटिव करेगा। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों, इनिशियली इसका पोटेंशियल जीरो है क्योंकि कोई चार्ज ही इसमें नहीं है। क्यू बराबर CV होता है भाई, क्यू बराबर CV होता है ना, क्यू बराबर CV, तो V बराबर Q/C। तो पहले चार्ज ही इसमें नहीं है तो पोटेंशियल तो इनिशियली जीरो होगा ना। इसके बाद जब आप इसको बैटरी को हटा के इसको कनेक्ट किया तो ये चार्ज, ये पॉजिटिव इसको पॉजिटिव करेगी, ये नेगेटिव थोड़ा बहुत चार्ज इसको ट्रांसफर करेगी। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस भाई C बराबर Q अपान V बराबर Q अपान C होता है ना। तो आप दो तरीके से समझ लीजिए ना, टोटल चार्ज पहले का C1 V1 था और दूसरे में चार्ज जीरो था, ऐसे ही मान लो। C2 V2 करके V2 जीरो कर दो, या यूं कहिए इसमें चार्ज जीरो है शुरुआत में। ठीक है, और टोटल कैपेसिटी कितनी है, C1 प्लस C2। तो V बराबर C1 बोले तो 900 पिकोफैरड इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 आपका क्या है 100 अपान ये 900 पिकोफैरड प्लस 900 पिकोफैरड बोले तो 1800 पिकोफैरड, नहीं तो ऐसे ही बोला जाएगा ना, इंटू 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे,
ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे और 9 को 1 पर करेंगे तो 100 आएगा, 9 दूनी 18, 50 आएगा, यानी कि 50 वोल्ट। यानी कि जो कॉमन पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट हो गया, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब कॉमन पोटेंशियल मालूम हो गया दोनों का जोड़ने के बाद में। अब ऐसा करते हैं, कॉमन कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो चूंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, रब कर दें इसको, रब करते हैं। चूंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2C। तो जो कॉमन कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा, 2C। C1 प्लस C2 होता है ना, पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो 2 इंटू C हो गया 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। अब ये टोटल C मालूम हो गया, टोटल V मालूम हो गया, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, रख दो, आंसर आ गया आपका। हाफ C हो गया 2 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻12 और V स्क्वायर करोगे तो 50 इंटू 50 करोगे। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना। देखिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते थे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पढ़ा है। कैपेसिटेंस के पैरेलल होने पे C1 प्लस C2 आपने पढ़ा है ना, तो कंफ्यूज ना होना। 2 से 2 कट गया, तो ये देखो जरा, 25 25 ये लिख दिया और 9 ये लिख दिया, केवल हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, जीरो से मतलब नहीं किया, इनटू 10⁻, देखो -12 ये है, यहाँ से 2 जीरो आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो आएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो 25 नियम कितना होता है, 225। तो 225 इंटू 10⁻, कितना आएगा, माइनस का 8 4 12 8। अब आपका आंसर क्या आएगा, देखिए दो चीजें हैं। नियम तो ये है, अगर 10⁻ में आंसर है तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद ही होना चाहिए, नियम ये है। तो हम क्या करेंगे, 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन नियम तो ये है, अलग चीज है, लेकिन आपको बुक में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरी बात, अगर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर दिए हों, तो भाई साहब ये आंसर सही है, ठीक है। तो आपका फिलहाल ये जो कौन सा ऑप्शन दिया है, बी पार्ट शायद करेक्ट है, तो बी पार्ट इज द correct option. So this was in the NEET 2021 question. Next in the next video. Thank you.